जो है हम कुशवा समाज के प्रोग्राम में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इतनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो समाजों का मेल जोल, तो अपने लोगों का मेल, यहाँ पे प्रजापति समाज के लोग भी मौजूद हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं सुरेंद्र जी, जो इस समय मुहिम चलाए हुए है 22 सितंबर को चलो जंतर मंतर की। आज ये यहाँ पे कुशवा समाज के पास में भी संगठन की मजबूती के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं, किसने इन्हीं से बात है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपनी मुहिम के विषय में बताइए। मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूँ कि आपने इस मुहिम में जोड़ा है। मैं आपका स्वागत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप पूछ रहे हैं कि दिल्ली चलो 22 सितंबर को, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ आज तक सरकार ने 52% जनसंख्या पिछड़े वर्ग को, ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार का जो जनसंख्या 1931 के आधार पर है उसी को मानते हुए 52% जनसंख्या पिछड़े वर्ग का। लेकिन 1993 मंडल कमीशन के माध्यम से 27% आधा अधूरा आरक्षण दिया, जो आज तक में जिन सरकारों का राज्य रहा है उन्होंने कभी पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक भागीदारी, उनके लिए सरकारी नौकरियों के लिए उन्होंने कभी चिंतन ऐसा नहीं किया कि पिछड़े वर्ग की दशा और दिशा क्या है। हम जातिवार जनगणना और सामान्य शिक्षा, वर्गीकरण, इन सभी 17-18 मांगों को लेकर, पिछड़े वर्ग की मांगों को लेकर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में पिछड़े वर्ग की सभी संस्थाओं को साथ लेकर दिल्ली 22 सितंबर को 10 बजे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया। देश के 32 राज्यों में जो प्रजापति समाज रहता है, कैसा, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह जाना है, वहाँ से प्रजापतियों का समूह कैसा संकेत दे? देखिए, प्रजापति समाज की बात नहीं, वो तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग भी, जो संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि जंतर मंतर के प्रोटोकॉल को हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षित वर्ग के लोग आएंगे, प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और अपने अधिकारों की मांग को हम बाखूबी उनसे मांगेंगे। और अब वक्त नहीं है। देखिए, अगर 52% तो वैसे ही आधे से ज़्यादा है, देश पर राज्य होना चाहिए, लेकिन अब सबने कमर कस ली है कि अब की बार अगर हमारे आरक्षण पर या हमारे अधिकारों पर नाइंसाफ़ी हुई तो कहीं ना कहीं जो समाज, जो वर्ग जिताना जानता है वो सरकार को हराना भी जानता है और उसको कहीं ना कहीं हटाना चाहिए। ये केंद्र सरकार को या शासन करने वाले शासनकर्ताओं को विनम्र आग्रह है या चेतावनी? देखिए, दोनों हैं। वोट लोकतंत्र है, लोकतंत्र वोट के आधार से सरकार बनाकर भेजते हैं। और अगर गरीब की, मजदूर की अधिकारों का हनन हो, सपोज करिए आज पूरे देश में, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, सरकार हमारी है, हम उसको जीत कर भेजते हैं, वो किसी और की नहीं है। हम वोट, हमारे वोट से बनते हैं, भारतीय नागरिक, तो हम हमारे अधिकारों का अगर वो सरकार बनने के बाद उन सुविधाओं को नहीं देते हैं, आप देखिए सरकारी नौकरी, आज बच्चे पढ़ने की बात करते हैं, सरकार ये कहे कि पहली बात तो जब स्कूल शिक्षा फ्री कर रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं, तो सामान्य शिक्षा कर देनी चाहिए। गरीब का बेटा भी उसी में पढ़े, मेरे जैसे नेता का भी पढ़े, सांसद का भी पढ़े, प्रधानमंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े, तो सामान्य शिक्षा होगी। आज IAS PCS की बात छोड़ दें, आज कंपटीशन का ज़माना है, तो जब हमें नौकरियां ही नहीं मिलेंगी और प्राइवेट सेक्टर बनाए जा रहे हैं और उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो गरीब का अधिकार तो हनन होगा। और जब गरीब का अधिकार हनन होगा, वो पेट में रोटी के लिए 2 पैसे मजदूरी करेगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो न्याय है, न्याय नहीं हो रहा है, या अन्याय हो रहा है सरकारों के द्वारा। हम सरकार की भागीदारी की बात करते हैं। एक आदमी ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे जीतेगा? क्योंकि आप जानते हैं चुनाव की परिभाषा को, कि इस देश में चुनाव में क्या हो रहा है। तो सरकारी भागीदारी की हम बात करते हैं, लेकिन वो भी पिछड़े वर्ग को आधो अधूरी जो है वो कह करके बहका दिया जाता है और उनको वंचित कर। देश भर के करोड़ों OBC समाज के लोग आपको देख रहे हैं, क्या आह्वान, क्या निवेदन करना? नहीं, हम सबसे निवेदन करते हैं
कि आप जंतर मंतर पर आइए, प्रतिनिधि के रूप में आइए, हमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना है। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग और स्वागत करके सभी से निवेदन करते हैं कि ये हमारे अधिकार की बात है, शांतिपूर्व अपनी मांग को कहेंगे। और सब लोगों से, ये देश के जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए हम सभी से निवेदन करते हैं कि ये हम सबके अधिकारों का भीख नहीं है, ये हमारे अधिकारों का है। धारा 340 में पिछड़े वर्ग का अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल हक मांग रहे हैं और हमारे अधिकार हैं। और हमारे बच्चों का, जिस तरीके से कहते हैं ना गाँव की भाषा में, पापी पेट का सवाल है। पेट के लिए रोएं या रोजगार के लिए रोएं या व्यापार के लिए रोएं, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए हमारे अधिकार हमें आरक्षण के माध्यम से मिलने चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, जितनी जिसकी संख्या इस देश में उस आधार से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से, जब EWS का आरक्षण की 50% की बाध्यता तोड़ दी गई, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर सरकार ने लगा दिया। जब क्रीमी लेयर भी हटना चाहिए, क्योंकि जब ये बाध्यता छोड़ दी गई, गरीबों को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो आरक्षण जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पर आरक्षण हमें मिलना चाहिए और सामान्य होना चाहिए। हम बात करें तो दिल्ली के, देश भर के ओबीसी समाज की बात करें तो आपने सुरेंद्र कुमार जी की बातें सुनी होंगी, लाखों करोड़ लोगों ने। आप जो भी आना चाहें वहाँ जंतर मंतर पे 22 सितंबर को आ सकते हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में, सैनी भवन में। तो अब दिल्ली के प्रजापति समाज की बात करें तो जय भगवान प्रजापति जी के पास में आता है। जय भगवान जी, राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रजापति समाज का हमें पता चला, दिल्ली के प्रजापति किस तरीके से अपना, दिल्ली चूंकि देश की नागरिक है, यहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, क्या लगता है किस तरीके से अपना दिखा रहे हैं अपना रवैया आपके इस मुहिम के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया मेट्रो जितने पिछड़े वर्ग की संस्थाएं हैं, समाज की संस्थाएं, हम उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि एक बैनर के नीचे आए, एक पहल कर रहे हैं कि एक बैनर के नीचे आए और अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर सब एक साथ आकर हमको बताइए। साथ में खड़े हो जाइए। तो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करता है कि आप हमारी आवाज़ को देश में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम कोई संस्था आपकी आवाज़ है। मैं रामधर प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के महासचिव। 22 सितंबर 2023 को समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी समकक्ष में हम अपना एक प्रस्ताव लेकर के सरकार के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ धाराधार सरकार कर रही है, उससे अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कि ओबीसी समाज को क्रीमी लेयर के अंदर रखा गया है, तो बहुत बड़ी विडम्बना है इस समाज की, इस सरकार की, जो हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम चाहते हैं कि हमें क्रीमी लेयर से बाहर किया जाए। और अन्य प्रदेशों की बात, दिल्ली प्रदेश में भी माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए और जो भी प्रजापति समाज से संबंधित उपकरण है वो निःशुल्क मुहैया कराया जाए तथा विद्युत में उन्हें सब्सिडी दी जाए। आज आप मौजूद हैं, आप यहाँ पर कुशवा समाज का समर्थन भी आपको मिल रहा है और सैनी समाज का भी मिल रहा है। अन्य समाजों को आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, अन्य समाज लगभग ओबीसी की 60 से 65 संस्थाओं का लिखित रूप में हमारे को समर्थन मिला है। 22 सितंबर को जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग और अन्य समाजों के साथ अपना एक सरकार को पैगाम देना चाहते हैं कि 1933 की जनगणना के अनुसार हम 52% संख्या है ओबीसी की और ये अधिकार ओबीसी को 52% के नहीं मिले। आज संख्या लगभग 60% से पार हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक दिल्ली के अंदर आप देखेंगे ओबीसी समाज के निगम पार्षद जिस संख्या में होने चाहिए उसमें नहीं है और प्रजापति समाज से तो 250 निगम पार्षदों में एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं। ये बहुत अच्छा विडम्बना है और 70 विधायकों के अंदर एक भी विधायक नहीं है। और मैं कहता हूँ पूरे भारत में लगभग 400 के आसपास सांसद हैं, जिसमें एक भी सांसद है। एमजी तो होगा शायद अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सिर्फ सरकारों ने जितने भी नियुक्त किए हैं ये सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए
और मालाएं डलवाने के लिए नियुक्त किए हैं, जो सिर्फ वोट मांगते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते हैं। हमारे को यह सब सोचना पड़ेगा। 22 सितंबर को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे आने वाले समय में यह समाज 2024 में सरकार का बहिष्कार भी कर सकता है, और जिस तरफ समाज की करवट होती है वही सरकार। बागडोर इस बार प्रजापति समाज ने संभाली है। बहुत सा समाज कंफ्यूज है कि ओबीसी के क्या हम भी इसमें शामिल हैं, या ये सिर्फ प्रजापतियों के हक की लड़ाई है, या सभी ओबीसी के? सभी ओबीसी की लड़ाई है ये। सैनी समाज, कुशवाहा समाज, भीमर समाज, जैन समाज, कश्यप, पाल, ये सभी समाजों का समर्थन मिला हुआ है। 22 सितंबर को आप भी होंगे, ये सभी समाज आपको वहाँ उपस्थित होते हुए नजर आए। मतलब बागडोर भले ही प्रजापति समाज ने संभाली भी है, पर लड़ाई सारे ओबीसी समाज की है। बागडोर प्रजापति समाज ने ही संभाली हुई है, लड़ाई पूरे ऑल इंडिया के ओबीसी समाज की है। और हम सबसे आह्वान करते हैं ये कि 22 सितंबर को सुबह 10 बजे सभी एकत्रित होकर राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के साथ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का एक दिन का धरना प्रदर्शन है, उसमें अच्छी भागीदारी दें और प्रजापति समाज के साथ इसी तरह अगर खड़े रहे तो ये समाज अभी तक देश की सेवा में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान प्रजापति समाज ने दिया है, अन्य समाजों की भांति, और इसी तरह ओबीसी समाज के बसंत कुशवाहा जी पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे रविंद्र कुशवाहा जी आपकी हमारे जो है राजनीतिक पिन के राष्ट्र खींचे, इतनी दूर से नहीं खींचे, जितना नजदीक हुआ करे तुम नजदीक खींचा करें फोटो।